स्टूडेंट वेरी गुड मॉर्निंग। देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें कहा है लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइन्स एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन में सभी लाइन एल का सेट है एंड आर बी द रिलेशन एल डिफाइंड एज। रिलेशन हमें दिया है आर इक्वल टू L1 L2 such that L1 is parallel to L2, L1 is parallel to L2। ये रिलेशन है, ऐसे हमें इक्विवेलेंस शो करना है। तो अगर रिलेशन इक्विवेलेंस है तो इसके लिए रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होना भी ज़रूरी है। तो देखते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए लाइन L1 और L2 पैरेलल हैं, तो कोई भी दो सेम लाइन भी एक दूसरे के पैरेलल होंगी। अगर लाइन L1 को देखें तो L1 L1 के पैरेलल होगी, तो ये सेट वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा। सिंस L1 belong to R as same line in a plane is parallel to itself। स्वयं के ये पैरेलल होगी। सो रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। सो रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव होगा। अब हम देखते हैं सिमेट्रिक के लिए। तो सिमेट्रिक में लेट L1 L2 बिलोंग टू R। अगर L1 L2 बिलोंग करेंगे R को, एज क्यों करेंगे? L1 एंड L2 पैरेलल टू ईच अदर, when, यहाँ when कर लो, when L1 and L2 parallel to each other, then L2 and L1 also parallel to each other। मतलब ये हुआ कि अगर L1 L2 पैरेलल होंगी तो L2 L1 भी पैरेलल होंगी। यानी कि L1 अगर L2 के पैरेलल है तो हम कह सकते हैं कि L2 भी L1 के पैरेलल होगी। ये इम्प्लाइज करता है कि L2 L1 आल्सो बिलोंग टू R। तो L2 L1 भी R में है। सो रिलेशन इज सिमेट्रिक। सो रिलेशन इज सिमेट्रिक। हमारा रिलेशन सिमेट्रिक होगा। अब हमें देखना है ट्रांजिटिव के लिए। तो ट्रांजिटिव के लिए हम करते हैं लेट L1 L2 बिलोंग टू R एंड L2 L3 आल्सो बिलोंग टू R। हमने कंसीडर किया कि L1 L2 रिलेशन में है और L2 L3 भी इसका मतलब हुआ कि अगर ये रिलेशन में है तो L1 इज पैरेलल टू L2, ये सिंबल पैरेलल का है, एंड L2 इज पैरेलल टू L3। ये ध्यान रखना कि ये सिंबल पैरेलल का होता है। तो L1 L2 के पैरेलल है और L2 L3 के पैरेलल है,
तो L1 भी L3 के पैरेलल होगा। अगर कोई लाइन प्लेन में ये लाइन L1 पैरेलल है किसी लाइन L2 के और L2 पैरेलल है किसी लाइन L3 के, तो L1 और L3 भी पैरेलल होंगी। ये मतलब है बताने का। तो हम यहाँ लिख सकते हैं hence L1 is parallel to L3 which implies that L1 L3 also belong to R। जब L1 L3 भी रिलेशन में होंगे तो सो रिलेशन इज ट्रांजिटिव। सो रिलेशन इज ट्रांजिटिव। तो हमारा रिलेशन जो है वो ट्रांजिटिव होगा। अब जब रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया और ट्रांजिटिव भी हो गया, तो हैंस गिवन रिलेशन इज ट्रांजिटिव। गिवन रिलेशन इज इक्विवेलेंस। गिवन रिलेशन जब ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है तो ये इक्विवेलेंस भी होगा। इक्विवेलेंस। थैंक यू, नोट डाउन इट। आगे हमसे कहा है फाइंड द सेट ऑफ आल लाइन पैरेलल टू द लाइन बाई इक्वल टू 2x प्लस 4। तो बाई इक्वल टू दिया है 2x प्लस 4। तो ऑन कंपेयरिंग विद लाइन इक्वेशन बाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो यहाँ हम देखते हैं एम इक्वल टू हमारा है 2 और पैरेलल लाइन में एम हमेशा सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है, इक्वल रहता है। तो जो पैरेलल लाइन का सेट होगा वो बाई इक्वल टू 2x प्लस सी के फॉर्म का होगा। यानी कि जो भी पैरेलल लाइन आएंगी उसमें बाई इक्वल टू 2x प्लस सी होना चाहिए, तभी वो लाइनें पैरेलल होंगी। तो हैंस हम लिख सकते हैं सेट ऑफ आल लाइन्स पैरेलल टू द लाइन बाई इक्वल टू 2x प्लस 4 इज बाई इक्वल टू 2x प्लस सी, वेयर सी क्या है, कांस्टेंट है और रिलेशन में होगा। सी जो होगा वो रिलेशन में होना चाहिए। थैंक यू, नोट डाउन इट।